डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ RS अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3G। आइए शुरू करते हैं 3G के कुछ बेसिक बातों से, जो कि यहाँ पे हमें समझना ये है कि कैसे जो है एक फ्रैक्शन नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमें पढ़ना क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस का जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जो है दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर जो है इसके एग्जांपल को करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अंडर रूट a बाई b वी कैन राइट एज रूट a बाई रूट b। शायद ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग जब पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो पढ़े भी थे। ये जो होता है एनी वेयर, लिख देते हैं वेयर एंड बी आर एनी पॉजिटिव नंबर। एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट a इंटू बी वी कैन राइट एज अंडर रूट a अंडर रूट b। ठीक है, या फिर अगर ऐसा लिखा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसे, ऐसे हो तो ऐसे, दोनों तरफ से जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये बात सेम ही होती है, वेयर a एंड b आर एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये दो मुख्य बातें होती हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आइए इस पे जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर ये जो है हमारा फॉर्मूला अच्छे ढंग से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अंडर रूट 121 अपन 441। ठीक है, कहता है कि आप फाइंड करो, एक फ्रैक्शन नंबर है 121 बाई 441 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करो। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि ये इस फॉर्म में है, यहाँ पे a का काम कर रहा है 121, b का काम कर रहा है 441। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में इसको देख रहे हैं, इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हम वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड 441। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एंड 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए, आप जो है इसको फाइंड करने के लिए मैं बता देता हूँ। वैसे जो है 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, सबको पता है। ठीक है, फिर भी तरीका सीख लें कैसे किया जाएगा। तो इधर से पेयर आप लगा दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना दो। ठीक है, तो 1 1 जा 1, ये हुआ हमारा क्या 2, और ये हुआ हमारा 1। या फिर आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल और ये आएगा 2 1।
तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 21। इन दोनों 1 में से एक 1 यहाँ पे, ये 2 और ये 2 ये कैंसिल, तो इसका स्क्वायर रूट आया क्या जी 11। नाउ वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 441। 2 2 ज़ा 4, इधर से पहले पेयर लगा लो, तो 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल, ये हुआ हमारा 4। 41, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 41 और इसमें चला गया 1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 2 और 42, तो इसका आया क्या जी 21। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड करने में। नाउ वी राइट एज 121 इक्वल्स टू 11 और 441 इक्वल्स टू 21। दिस इज आंसर। 11/21 इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। तो अब जो है, अगर तरीका आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है तो चाहे फ्रैक्शन नंबर है चाहे कुछ भी है, आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, निकाल सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो है कि हम क्या कहते हैं उसको डिवीज़न मेथड से ही निकालेंगे। आप यहाँ पे जो हम लोग स्क्वायर रूट निकाले थे उसको जो है आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये एक नंबर हम लेते हैं 6 होल 1/4। ठीक है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को जो है हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। 6 4 जा 24 और 1 25/4। ठीक है, इसको रूट जो है, इसका रूट जो है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या जी √25, और इसको लिख सकते हैं √4, और इसका स्क्वायर रूट होता है 5 और इसका स्क्वायर रूट होता है 2। ये हो गया हमारा आंसर। या फिर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और 1। ठीक है, तो मिक्स में लिखना चाहे तो मिक्स में ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन मिक्स में दिया था, आंसर भी मिक्स में कर दिए, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिक्स फ्रैक्शन को जो है हम चाहें तो इम्प्रॉपर में बदलेंगे। मिक्स फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, देन आफ्टर जो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, और वो है हमारा √1225 और 1024। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 3rd नंबर एग्जांपल है हमारा। ठीक है, ये 1225, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1225 अपॉन 1024। ठीक है, अब देखिए 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, याद है, बहुत बार करा चुके हैं इसको। 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35। भाई हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, पहला जो तरीका बताया उस तरह से आप यहाँ पे अगर पता नहीं हो, याद नहीं हो स्क्वायर रूट, तो आप पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे फिर लिखोगे इसको। ठीक है, और डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 1024 ये होता है 32। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको मिक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 होल 32 3/32। ठीक है, तो 32 1 जा 32 और 3 35/32। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इच्छा करे वैसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप कि अब जो है आपको फ्रैक्शन नंबर का जो है स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइप को बदलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया 5 √5 इंटू √20। ठीक है,
कह रहे कि इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बाबू, ना ही √5 का स्क्वायर रूट निकल सकता है पूरा पूरा, और ना ही √20 का वैल्यू जो है निकल सकता है पूरा पूरा। इसका भी स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों ही जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलिए तो जो है हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हमने अभी यहाँ पे लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, तो पढ़ा है कि अगर ऐसे रहे, ठीक है, √A इंटू √B रहे, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं √AB। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू 20। ठीक है, आई होप कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, और 100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर नहीं याद हो तो उसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निकालेंगे, फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू होता है 10, और ये हो गया हमारा आंसर 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट, सॉरी 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जाम्पल है हमारा √4 इंटू √16। ठीक है जी, छोटा छोटा एग्जाम्पल ही लगा रहे हैं। चलिए √4, अब देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 16, तो हो जाएगा √64, और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 8। ठीक है, तो पहला तरीका। दूसरा देखिएगा, दूसरा तरीका, इसी को अगर हम यहीं पे निकाल दे, √4 का वैल्यू हो जाता है क्या 2। ठीक है, और √16 का वैल्यू हो जाता है 4, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है हमारा √40 इंटू √40। ठीक है, तो देखिए ये 40 और 40 दोनों ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका जो है स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं a इंटू बी, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ऐसे समझेंगे, और इसको करेंगे a इंटू बी, यानी 40 इंटू 40, तो ये हो जाएगा √1600। ठीक है, और 1600 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लो, तो 1600 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 40। ठीक है जी, आई होप कि अब एग्जाम्पल्स में कोई समस्या नहीं है। अब आप जो है एक्सरसाइज को पूरे तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3G कह रहा है इवैल्यूट। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं 10 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में मैं आपको करा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन। तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि उसके पहले जितने भी नंबर हैं वो बेहद इजी हैं। ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा, आई होप कि हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, और हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा √4 होल 73 बाई 324। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा √1123, सॉरी 1183 अपन 2023। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा √98 इंटू √162। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, और आप जो है इसके बाद पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये है हमारा एक्सरसाइज 3G। हाँ, ये नेटवर्क वाला 3G नहीं है ना। चलिए
चलिए तो इसको फाइंड करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन को हम बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई और करेंगे 73 को ऐड, तो ये हो जाएगा 1369 बाई 324 अंडर रूट। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो फटाफट। चलो अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हो, तो लिख लो 1369 अपन 324, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद लिखना नाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट of 1369 and 324। तो 1369 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करो, 3 3 ज़ा 9, 4 ये हो जाएगा 6, ये आएगा 6 9, ठीक है। तो हमें लाना है 400। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं 7 6 जा 42, 42 से ऊपर जा सकता है, तो इसको हम कर लेंगे 7 से। तो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, ठीक है। और इन 7 में से एक 7 यहाँ पे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आया क्या भाई 37। नेक्स्ट 324, 324, तो 1 1 जा 1, ये आ गया 2 और इधर भी हो गया ये 2, ठीक है। आ जाएगा 24। तो 224 लाना है। तो 10 से हम कर सकते नहीं है, 9 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, और तो इसमें हम कर लेते हैं 8 से, ठीक है। तो ये 8 8 जा 64 बचेगा 6, 8 2 जा 16 और 6 22। तो यहाँ हो गया हमारा 8 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1369 का स्क्वायर रूट क्या मिला हमें 37, ठीक है। और इसका हमें क्या मिला भाई, तो 18। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगर आंसर नहीं दिया हो, ठीक है, ऐसा, तो इसको जो है आप मिक्स में तोड़ लेना। अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको मिक्स में तोड़ देना। तो 2 होल 1 बाई 18, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 18 2 या 36 और 1 37, ठीक है। 37/8, इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा, आप कर लोगे। जो आंसर होगा उसी को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना है तो यही, नहीं तो ऐसा है तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखो यहाँ पे लिखा है कुछ क्वेश्चन इस तरह से, अंडर रूट 1183 अपन अंडर रूट 2023, ठीक है। इसको आप लिख दो जरा इस तरह से, ठीक है, 1183 अपन 2023। देखो दोनों का जो है स्क्वायर रूट आप फाइंड करो, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देख लेना कि ये किसी नंबर से कटने वाला हो तो कटा भी सकते हो, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लो, ये इसका कोई स्क्वायर रूट होता है 1183 का, नहीं, आई होप जो है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं निकलेगा, डेसिमल में चला जाएगा समथिंग, ठीक है। और नीचे वाला 2023 का भी डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले कटा लो। किससे कटेगा भाई, 2 से जा नहीं सकता है, 3 से नहीं जा सकता है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। जब 2 और 3 से नहीं गया 6 में 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 बचेगा 3, सॉरी 4, 7 6 जा 42 बचेगा, बचेगा यहाँ से 6 और 7 9 जा 63। चलो ये 7 से चला गया, ये 7 से कर लेते हैं, 7 2 जा 14,
ठीक है, बचेगा 6 तो हो गया 62, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बचेगा 4 और 2, 36 का बचेगा 4 और 2 6, और 6 और 3 9, तो 7 9 जा 63, और ये अंडर रूट अपने जगह पे। ठीक है, चलो अब आप इसका स्क्वायर रूट, आपको याद है इसका स्क्वायर रूट होता है 13 और इसका स्क्वायर रूट होता है 17, सॉरी 17, हाँ 17। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होता है 13 और इसका स्क्वायर रूट होता है 17। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब इसमें कोई समस्या नहीं होगा। देखिए कटने वाला है तो हमने कटा दिया, क्यों भाई, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट पूरा पूरा स्क्वायर रूट उसका निकाल के लिख लेता, लेकिन स्क्वायर रूट पूरा नहीं आ रहा था, डेसिमल में आ जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कटाने की कोशिश किया, कटाया तो कुछ ऐसा नंबर मिला जो कि स्क्वायर रूट पूरा पूरा दे सकता है। 169 का होता है 13 और 289 का होता है 17। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 13/17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √98 इंटू 162। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आएगा हमारा 15,876। ठीक है, 98 इंटू 162 करोगे तो आंसर आपका मिल जाएगा 15,876। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 2, आ जाएगा यहाँ पे 58। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो 2 से। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44। 3 से करते तो क्या हो जाता, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, जो कि अधिक हो जाता। तो चलिए इस 2 में से एक 2 को यहाँ पे, तो ये मिला मुझे 4 और ये मिला 1 और ये आया 76, इसको ऐड किए तो हो गया 4 और 2। ठीक है, अब हमें चाहिए लगभग कितना, 1400, और यहाँ पे हम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 40, 1400। ठीक है, 1400 से ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर लो 6 से आप, तो 6 से कर लो तो 6 6 जा 36, बचेगा 3, 6 4 जा हो जाएगा आपको 24 और 3 27, बचेगा 2, 6 2 जा 12 और 2 14। इन दोनों 6 में से एक 6 को यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, तो आंसर क्या मिला जी, 126। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 126 आंसर। देखिए इसको जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट जब निकाले, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो इस मल्टीप्लाई को करके जो है हम इसको डिवीजन मेथड से निकाल दिया। इसका स्क्वायर रूट जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका देखिएगा, थोड़ा देखिएगा। आप यहीं पे जो है ना 98 का जो है स्क्वायर रूट, सॉरी 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 98 का, तो हो जाएगा 2 7 जा 14 और इंटू 14 7 जा 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 98 का। ठीक है, और इंटू है तो इंटू रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद 162, तो 2, ठीक है, इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, आप करके देख लो 98 का फैक्टर 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, हुआ ना इतना। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए 162, 2 से तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 9 जा 81। ठीक है, तो क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए
अब इसमें आप इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो, √2 × 2 × 7 × 7 × 9 × 9, क्योंकि इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, पता है। चलिए यहाँ से पेयर लगा 2 7 9, तो 2 × 7 × 9 ये हो गया हमारा क्या 126। इस तरह से भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि इस तीनों क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 3H जो है उसमें आपको MCQ क्वेश्चन दिया गया है, आप स्वयं उसको सॉल्व कीजिए और उसका फोटो क्लिक कीजिए और हमें शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।